आप हमारे साथ किसी भी दुनिया के बड़े शहर में चलिए, सिडनी चलिए, सिडनी और पटना का जो ज्योग्राफिकल सिचुएशन है, नदियों, वहां भी नदियां हैं, उन नदियों को, उस समंदर को सिडनी के, ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने कैसे अपने एडवांटेज के लिए यूज किया है। ये सारी अच्छी चीजें वही नदी के किनारे, समंदर के किनारे बनी हुई है। सारा टूरिज्म वहां पर है, सारे रेस्टोरेंट्स वहां पर हैं, पूरा उनका सर्विस सेक्टर वहां पर है, लोग उसी को देखने आ रहे हैं, करोड़ों रुपए आपको रेवेन्यू देकर जा रहे हैं। और वही पानी हम लोग के पास जहां है तो उसको हमारे लिए वो कर्ज है, नदी का आप कोई फायदा नहीं उठा रहे हैं। आप दुनिया के किसी भी देश में जाएंगे तो सबसे महंगी जमीन तो नदियों के किनारे की है, नदियों के किनारे, समंदर के किनारे जमीन जो है वो सबसे महंगी है। और बिहार में नदियां जहां हैं, नदियों के किनारे सबसे गरीब और सबसे बदहाल दशा में रहने वाले लोग हैं, क्योंकि आपके पास वाटर मैनेजमेंट की ना कोई समझ है, ना कोई टेक्निक है, ना आपने कभी कोई प्रयास किया, ना उस नजरिए से आपने देखा ही नहीं है हाउ दिस कैन बिकम योर एसेट। आप नदियों को इतना ही जानते हैं कि बांध बांध के इनको पानी रोकना है, अब बांध टूटेगा तो फिर अगली बार बालू ला के डालना है, उसमें कुछ पैसा। ये हर साल का मुद्दा है सर, बाढ़ का तो मुद्दा खत्म ही नहीं होता, हर साल काम भी किए जाते हैं। आपने उसको, नदियों को उस नजरिए से आपने देखा ही नहीं। मतलब इंडिया विच इज ए वाटर डेफिशिएंट कंट्री, उसमें सबसे बड़ी बिहार की जो ताकत है कि यू आर वाटर सरप्लस। आपके पास लेबर ज्यादा है लेकिन आप लेबर को हार्नेस नहीं कर रहे हैं, आपके पास पानी ज्यादा है, आप पानी को हार्नेस नहीं कर रहे हैं, तो लेबर आज आपके लिए कर्ज बना हुआ है। कोई भी चीज जो आपके पास है, आप उसको बहुत बेहतर तरीके से यूज करेंगे तो आपकी स्ट्रेंथ बनेगी, उसको आप यूज नहीं करेंगे तो आपके लिए कर्ज हो जाएगा। वही बात बिहार के लिए है। बिहार में पानी की बहुतायत है। कच्छ में जो फैक्ट्री लग रही है, आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अगर टेक्सटाइल, जितनी वाटर रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं, उनको पानी पर जो खर्चा है, अगर आप उसको बिहार में वो सुविधा दे दें तो उनका 40% प्रोडक्शन का कॉस्ट कम हो जाएगा। लेकिन आप मुझे बताइए, बिहार में कोई टेक्सटाइल से रिलेटेड कोई इंडस्ट्री कहीं हो तो, मतलब बुनकर यहाँ के, उन फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग बिहार के। तो ये जो फेक समाजवाद की सोच है कि किसी चीज को बहुत बड़े स्केल पर सोचने की इनकी सोच मतलब है ही नहीं। एक ही चीज को बड़े स्केल पर सोचते हैं, गरीबी को बराबर रखो, सबको गरीब रखो, सबको अशिक्षित रखो, सबको समतामूलक शिक्षा के नाम पर सबको अशिक्षित बना दिया, सबको आर्थिक बराबरी करने की दिशा में सबको गरीब बना दिया। मतलब बिहार को बदला जा सकता है, जो बीमारू राज्य का दर्जा प्राप्त है उससे बदला नहीं जा सकता है। बिहार को 10 साल में इस देश के 10 सबसे अग्रणी राज्यों में सबसे वाइब्रेंट, इकोनॉमिकली, सोशली एंड अदरवाइज कैन बी मेड इन 10 years टाइम। और ये मेरी समझ, मैंने 10 साल 20 साल खुद काम किया है, देश दुनिया में काम किया है, हजारों लोगों से बात करी है, बिहार के लोगों से बात करी है, बिहार के बाहर से लोगों से बात करी है। ये बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि इसके फंडामेंटल में जो 3 बात हैं, आपके पास लोग हैं जो मेहनत करने वाले लोग हैं, आपके पास जमीन है, यहाँ के जमीन में फंडामेंटल कोई प्रॉब्लम नहीं है, जमीन उपजाऊ है, और तीसरा आपके पास पानी है। ये 3 बहुत बड़ा एसेट है। आप गल्फ में जाएंगे, उनके पास पेट्रोल है तो पेट्रोल से वो अपना काम चला रहा है, आपके पास पानी है तो पानी से आपको सब कुछ, आपको पानी, जमीन और लोग, इन तीनों के कॉम्बिनेशन को हार्नेस करने की स्ट्रेटजी आपको बनानी है, एंड यू विल सी हाउ बिहार विल शाइन। इसी पानी का उपयोग करके आप इंडिया में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं। इसी पानी का उपयोग करके आप सारे वाटर बेस्ड इंडस्ट्री को यहाँ शिफ्ट करा सकते हैं। इसी पानी का उपयोग करके आप दूसरे राज्यों में वाटर डेफिसिट जहाँ पानी स्टेट है उनको पानी सप्लाई कर सकते हैं। इसी पानी का उपयोग करके आप वेजिटेबल के वर्ल्ड के सप्लायर बन सकते हैं।